ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी। देखो, ये जो है ना कन्वर्ट किट है, वो ज्यादातर लोग हम यूज करते हैं। अ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मेल किट, ए वेबर, ये सब। गेट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया हुआ है। एक्टिव कैंपेन, कांस्टेंट कांटेक्ट, ड्रीप, सेंड इन ब्लू, जैसे बहुत सारे हैं, मतलब मेल लाइट वगैरह। तो उसमें हर एक में यही मतलब फैसिलिटीज है कि कहीं ना कहीं आप उसका ऑटोमेशन वगैरह में, ईमेल भेजने में ये उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अभी वी आर लर्निंग कन्वर्ट किट। सो इन कन्वर्ट किट आई वांट टू शो यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि उसमें क्या क्या होता है। जैसे पहला तो है सब्सक्राइबर, जिसके अंदर हम लोग सबका ईमेल एड्रेस लेते हैं। इसके बाद लैंडिंग पेज, इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग, सीक्वेंसिंग, विजुअल ऑटोमेशन, टेम्पलेट्स, स्निपेट्स, रूल्स, इंटीग्रेशन एंड आरएसएस, ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, अ, तो वन बाय वन हम लोग इसको सीख रहे हैं, ताकि वो इट विल बी वेरी मच यूजफुल। अच्छा, जी अभी इसमें एक एडवांटेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अ, इसमें फायदा क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने मेरे को ईमेल भेजा, बराबर? तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को भेजा है कि नहीं? तो जो ईमेल का जो लिस्ट होता है ना, उसके सामने ऐसा हाफ ब्लू साइन आता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो उससे होता है कि ये भेज दिया है, लेकिन आपको मिला है कि नहीं। जो पूरा ब्लू हो जाएगा ना, तो समझ लो कि सामने वाले को मिल गया है। ओके। अच्छा, लेकिन अगर ग्रीन हो जाता है, मीन्स के आपने जो ईमेल भेजा है मैंने ओपन कर लिया है, तो आपको तुरंत इंडिकेशन मिल जाएगा। ये बहुत ओके। जरूरी है कि सपोज मैंने 500 लोगों को भेजा है, किसने ओपन किया है नहीं किया है, तो ये साइन है कि इतने लोगों में 500 में से 50 लोगों ने खोल लिया। अच्छा। अच्छा, ओके। इसके बाद सपोज आपने जीरो टू हीरो बुक की लिंक भेजी है, और गोस्वामी ने उसको क्लिक किया और अमेजोन पेज पर गया, तो ऐसा राउंड के अंदर छोटा सा ग्रीन कलर का ओ। सिंबल आएगा। दैट मीन्स अच्छा। मैं क्लिक किया। अच्छा, लेकिन आपने भेजा है और आपने बोला, अरे अरे गोस्वामी जी, आपने तो रिप्लाई भी नहीं दिया, तो वो ऑरेंज कलर का है ना, तो इसका मतलब कि बाउंस हुआ। सामने वाले का जो इनबॉक्स है या फुल है, या ईमेल एड्रेस गलत है, या कोई दूसरा इश्यू है कि इंटरनेट का, या मतलब कोई भी, तो बाउंस हुआ जी। है। तो ये मतलब है कि अच्छा, अगर फेल हो गया है, मतलब कोई वजह से कि भाई कोई मतलब ऐसा है कि ईमेल को ब्लॉक कर दिया है, या किसी ने कुछ 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 हो गया है और फेल हो गया है, तो मतलब कि ईमेल एड्रेस करेक्ट है तो बाउंस हो सकता है। लेकिन फेल कोई वजह से होगा कि भाई आपने ईमेल ही डिलीट कर दिया है, अकाउंट या जो भी है, तो फेल हो गया, तो ये रेड आएगा। तो ये सब सिंबल है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये मतलब कि रिजल्ट क्या आया उसका। अच्छा, तो मतलब ये मैं एक ये अपना सबका एक बार सेशन ले रहा था, तो उसमें दिखाया था, तो मैं सोचा कि आपको भी बता दूं। ओके, तो आपका वीडियो चला गया मेरा वीडियो चला गया? क्या? ओके, या अभी आ गया? हाँ हाँ।
अच्छा। हाँ। तो अभी फिर वापिस हम लोग कन्वर्ट किट में मैं लॉगिन करता हूँ। जी। जस्ट वन। अच्छा, अभी आपने जो लैंडिंग पेज बनाया, बराबर, तो वो लैंडिंग पेज है, वो कहीं लिंक है आपके पास पड़ी हुई है? उसका लैंडिंग पेज का? जो बनाया वो। हाँ, मेरे पास इस पे मोबाइल पे होगा। यस, जो आप आपको भेजा था मैंने। हाँ, वो दिखाइए तो जरा। या मैं ये इस पे इसी पे भेज के आप मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ। ये इसमें चैट जीपीटी में ही भेज दो, मतलब चैट, सॉरी, चैट, जूम के चैट। ठीक है, ठीक है। थोड़ा स्लो हो गया सर, एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। सर मैंने भेजा है सर। अच्छा, ओके। तो ये मैं से खोलता हूँ, बराबर। अच्छा, अभी देखो एड्रेस बार में जैसे एच टी टी पी एस है, बराबर, इसके जी बाद जी MR-0.6 पेज, ओब्लिक E4E2C9B 4D। तो जी। ऐसे ऐसे थोड़ा याद रहेगा, है ना? करेक्ट। तो वी कैन कस्टमाइज दिस, मतलब इसलिए ओके। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? तो आ, आप अपनी सीर इन मतलब शेयर करो, और यू ओपन योर ये ईमेल आईडी, मतलब ये कन्वर्ट किट, मैं आपको ऑथराइज किया है। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सर। मेरा पास ये शेयर का अनेबल ही नहीं आता सर। एक मेरे मिनट, लगता है मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। एक मिनट, अभी एक मैं मेन होस्ट बनाता हूँ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। अभी ट्राई करो। नहीं, एनेबल नहीं सर, कैंसिल वाले पे आता है सर बस मेरे पास। कैंसिल अच्छा, एनेबल दिखता है बटन, शेयर का जो बटन है एनेबल ही नहीं दिखता सर मुझे। मतलब जो ग्रीन कलर का जो बटन है, शेयर स्क्रीन, उसमें क्लिक करते हो तो क्या आता है? एक बार क्लिक करो। हाँ।
क्लिक किया तो सर एक विंडो ओपन आती है। ओके, तो विंडो में हमारा एक जो जूम का स्क्रीन दिखाई देता है, उसमें 3 टैब्स हैं, क्रोम टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन। हाँ तो एंटायर स्क्रीन में क्लिक करो। एंटायर स्क्रीन में क्लिक किया। हाँ अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अभी सर, यस, अभी देखा जाए, ठीक। सर ये मेरा मैंने ओपन कर लिया सर, ये वाला। ओके, अच्छा, अभी गो टू योर लैंडिंग पेज, मतलब ग्रो में क्लिक करो। लैंडिंग पेज, जी। अच्छा अभी नीचे जाओ। अभी देखो आपने कौन सा किया था, नाम क्या था? ये वाला था। हाँ, क्लिक करो। देखो इसमें लिखा है साइप्रस लैंडिंग पेज, तो हमको ऐसा जी नहीं चाहिए, है ना? तो जो साइप्रस लैंडिंग पेज लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा है, ऊपर जाओ, उसमें एक जी। क्लिक, अभी उसको रीनेम कर दो, जो मतलब याद रहे कि देखते ही हमको पता चल जाए कि ये हमारा ज्वाइन फ्री, ऐसा जो भी लिखना है लिख दो, ज्वाइन फ्री, ज्वाइन डैश फ्री, बराबर। तो ये आपका याद रहेगा कि ये ज्वाइन फ्री के नाम का एक मेरा लैंडिंग पेज। ओके, अभी देखो सेटिंग में जाओ, ऊपर राइट साइड टॉप में गो टू सेटिंग। अच्छा, इसमें देखो अभी डोमेन नेम में क्लिक करो, बराबर, उसमें सिलेक्ट में क्लिक करो, तो इसमें आपका जो मिस्टर हम्म। जीरो सी के आएगा, बराबर, क्लिक करो। अच्छा, अभी जो एग्जाम्पल लिखा है ना, उधर ज्वाइन लिखो, ज्वाइन डैश मी, उसमें स्पेस नहीं, स्पेस नहीं, नो स्पेस, नॉट स्पेस नॉट अलाउड, वो चलेगा नहीं। हाँ, एड, एड, तो देखो ये अभी आपका वो जो ABCD 113355 ऐसा आता है ना, इसके बदले ये आएगा, मतलब सेव, नीचे सेव कर, और ऊपर एक राइट साइड में सेव बटन है, तो उसको सेव करो एंड पब्लिश। अच्छा, तो अभी देखो कि इधर चेंज नहीं हुआ है, मतलब है ना, हम्म। तो आपको पहले इधर से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए सेंड या ऑटोमेट कहीं भी आप क्लिक करो, निकल जाओ एक बार। कहाँ करूँ सर? हाँ, मतलब कोई भी दूसरा मेनू में चले जाओ, जो ग्रो में है ना, इसके बदले कोई दूसरा मेनू। ओके, तो ये स्क्रीन चेंज हो गया। ओके, नाउ हाँ। अगेन गो टू ग्रो लैंडिंग पेज। अभी वो लिस्ट में ज्वाइन फ्री वाला होगा नीचे, है ना, उसमें क्लिक करो। करेक्ट। ओके, क्लिक करूँ सर इस अभी पे? हाँ, खोलो खोलो, नाउ पब्लिश, क्लिक ऑन पब्लिश। तो अभी जो हम्म। नीचे आएगा ना, वो जो देखो वो लेटेस्ट, आ गया है। है ना, तो ये आपका लैंडिंग पेज हो गया। तो मतलब दिस इज कस्टमाइज URL, ठीक है। अच्छा, और एक बार सेटिंग में और जाओ, क्लिक करो। अच्छा, नाउ सपोज ये जो इंसेंटिव, इंसेंटिव में क्लिक करो। इंसेंटिव मतलब कि आप कुछ को देने वाले हो कुछ, बराबर ना? तो इसमें देखो एक URL है, एक डाउनलोड है ना, तो नीचे जैसे डाउनलोड के बगल में URL लिखा है, जी। हाँ क्लिक करो। अच्छा, तो इसमें
आप, ऐसा नहीं है कि कोई डाउनलोड करके आपको दोगे, आप कोई भी दूसरी साइट में आपको रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, बराबर। तो कोई भी आपकी वेबसाइट है या आपका कोई दूसरा पेज है, उधर भी आप जो इसमें एड्रेस लिख देंगे ना, तो वो सीधा सीधा सेव करके पब्लिश करेंगे, तो उधर सीधा वो पेज पर जाएगा, बराबर। तो दिस इज वन काइंड अच्छा, ऑफ ओके। कस्टमाइजेशन। ओके, अभी स्क्रीन बंद कर दो, शेयर करना, स्टॉप शेयरिंग। ओके, अभी मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी reclaim the host। ओके, अभी देखो, इसमें जो सेंड वाले में एक ब्रॉडकास्ट है, एक सीक्वेंस है, बराबर। जी, अच्छा, तो जी, इसमें एक स्निपेट है जो हम लोग उस दिन बात किया था, तो आई विल गो जी, टू स्निपेट। ओके, इसके पहले विल गो टू अमेजोन पेज, amazon.com। उसमें पूरा नाम क्या है आपका? राहुल कपूर, KAPOOR। पी डबल ओ आर, बराबर। तो ये आपकी जो किताब होगी तो उस पेज में दिखाई देगी, बराबर। जी, अच्छा, अभी देखो, ये ये जो इमेज है ना, उसमें हम राइट क्लिक करते हैं, बराबर। तो राइट क्लिक में कॉपी इमेज लिंक ओके, में क्लिक कर दिया। अभी मैं टेक्स्ट बुक इधर लिख दिया, बराबर। तो ये जो यूआरएल है ना, उसमें आपका इमेज रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं ब्राउजर में इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज आती है, बराबर। तो इसको आप कहीं भी सेव करके रख सकते हो। ओके, अभी एक एक मैं कोड दिखाता हूँ जो HTML कोड है। उसमें एक एंकर करके है, मैं थोड़ा HTML लिखता हूँ, AHREF इज इक्वल टू, ये एंकर कोड जिसको बोलते हैं। ओके, अभी एच रेफरेंस मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस। तो एक वो आप रीलिंक यूज करते हैं ना? रीलिंक, हाँ जी, हाँ, रीलिंक में तो एक हाँ है। हाँ, तो इसमें ये जो ASN नंबर है उसका यूज होता है, बराबर। तो मैं इधर लिखता हूँ, तो ये आपका रीलिंक्स है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले इसको टेस्ट करते हैं whether it is working or not। ये रीलिंक में करना पड़ेगा इधर।
ये रीलिंक आपका ये क्यों चल नहीं रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज है। ये जो राइट साइड में बटन है, ये कभी क्लिक किया है कभी? ये नहीं नहीं। देखो, ये जो हमारा जो टाइटल है ना, उसके एग्जैक्ट बगल में, उसमें क्लिक जी जी, करोगे तो शेयर। दो तीन या चार पांच चीजें आएगी। एक तो लिंक आपको इधर से मिल जाएगी, और जी। फेसबुक में डायरेक्ट इधर से भेज सकते हो, फिर ट्विटर में भेज सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, और एम्बेड कोड भी है। अच्छा, एम्बेड कोड मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट में डालना है तो उसको डाल सकते हो। ओके। तो मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ये लिंक मैंने कॉपी किया। ओके, अभी ये लिंक मैंने है ना, तो ये आपकी लिंक हो गई, शॉर्ट लिंक। मतलब ये लिंक से आप सीधा सीधा अमेजोन पेज में जाते हैं। ओके, अभी ये दो ओके। चीज मैंने इसलिए लिया कि मैंने एक स्निपेट में रखने के लिए आपको दिखाना है इसको। तो आई विल गो टू माई कन्वर्ट क्लिप, उसमें न्यू स्निपेट, और इसमें क्लिक किया ब्लॉक में। ओके, आई विल राइट आपकी साइट दिख नहीं रही सर। हाँ, अब आ रही है, अब आई, अब आई। टाइम। ओके, अब आई। हाँ, तो उसमें स्निपेट का नाम लिखता हूँ। अब इसमें ब्लॉक में जाना है। हाँ, तो आपको क्या करना है कि ऑटोमेट में, सॉरी नॉट ऑटोमेट में, सेंड में स्निपेट, सेंड सेंड में। ये स्निपेट ठीक है। में जाओगे, देन न्यू स्निपेट में जाना। खुल रही है, इट इज ओपन। उसमें क्लिक ऑन न्यू स्निपेट ब्लॉक, बराबर। उसमें लिखता हूँ कि ठीक है। माई बुक, या माई बुक नंबर 1 2 3 4, जो भी है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बराबर। अच्छा, अभी इधर मैं क्या करता हूँ कि जो कोड अभी लिखा है ना, ये कोड लिखता हूँ, और ओके। मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। ये जो लिंक है, ये मैं कॉपी किया। ये तो एक ही बुक का हुआ ना सर? नहीं, अभी मैं मतलब एक ही बुक का है, लेकिन ये बहुत सारी बुक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। अच्छा, अभी क्या है कि ये जो ये एड्रेस है ना, ये बुक का इमेज का, बराबर। तो ये मैं इधर लिखता हूँ, और अभी मैं इसको सेव करता हूँ। लेकिन एक कोड लिखना है, 1 मिनट।
कोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, 1 मिनट मैं फिर से करता हूँ। अच्छा, पहले मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, इसके बाद कोडिंग दिखाऊंगा। जी ये ब्रॉडकास्ट में गए हम लोग, बराबर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट। अच्छा, अभी क्या है कि ब्रॉडकास्ट में सपोज कि कोई नया न्यू ब्रॉडकास्ट है, मतलब यू आर सेंडिंग ईमेल टू समबडी, तो ये मतलब ब्रॉडकास्ट आया, हम लोग कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट लिया। ओके, अभी क्या है, देखो, इधर प्लस साइन क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारा अ, मतलब ऑप्शन है। एक तो बटन आप डाल सकते हो, फिर पर्सनलाइज मतलब डियर फ्रेंड के बदले आपका जो सब्सक्राइबर एड्रेस आएगा। इसके बाद प्रोडक्ट डाल सकते हैं, लिंक ग्रुप डाल सकते हैं, आइकॉन डाल सकते हैं, लेआउट, स्निपेट, ड्राइवर, इमेज, बहुत कुछ कर सकते हैं, बराबर ना? तो ये मैं क्लिक करता हूँ इमेज में, बराबर, ये इमेज है। अच्छा, तो पहले आपकी ये जो इमेज है ना, इसको मैं कहीं सेव करता हूँ, सेव इमेज। तो मैं ना कंप्यूटर में सेव कर लिया। अगेन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट, उसमें ये चूज द इमेज, बराबर, चूज इमेज किया, उसमें 0 to 0, तो ये इमेज इधर लोड हो जाएगी। तो नाउ दिस इज द ईमेल एड्रेस। हम लोग सोच रहे हैं कि ये कुछ लिख दिया है ईमेल पे, दिस इज माय बुक, फर्स्ट बुक एंड आई हैव लॉन्च्ड, जो भी लिखना है, लेकिन इमेज इधर रखी, बराबर। अच्छा, अभी इसमें मैं क्लिक किया इमेज में, तो राइट साइड में इधर देखो 4-5 चीजें लिखी हुई, इसमें एक यूआरएल लिख, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो मैं जी इसको ये हम लोग जो इमेज का यूआरएल था ना, उसको कॉपी किया, जो मतलब अमेजोन पेज से, करेक्ट। और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, बराबर। ओके, तो अभी मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट लिखता हूँ कुछ भी, माई फर्स्ट बुक, इसके बाद मैं प्रीव्यू देखता हूँ, तो इसमें बोल रहा है कि सेंड इमेज। अच्छा, तो मतलब सेंड ईमेल, तो इधर एक नीचे प्रीव्यू है, तो मैं प्रीव्यू देखता हूँ पहले। तो ये समझ लो कि आपको जिसको भेज रहे हैं ये इसी फॉर्मेट में। नाउ इफ समबडी इज क्लिकिंग, इधर हाइपरलिंक आएगा, क्लिक करोगे तो सीधा सीधा अभी तो प्रीव्यू में इसलिए डायरेक्ट नहीं भेज रहा है, लेकिन जो ईमेल आएगा उसमें डायरेक्ट सीधा सीधा अमेजोन पेज पे जाएगा। अच्छा। ओके, ओके। हाँ, तो मैं एक ये स्टेप थोड़ा सा रिपीट करता हूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्या करना है कि आपको इमेज इंसर्ट करना है, मतलब ये जो ब्राउजर है, ड्राफ्ट्स में जाता हूँ, ये ब्राउजर में आपका जो ईमेल लिखा हुआ है उसमें आपको पहले इंसर्ट करना है ईमेल, ठीक है। बराबर। इसके बाद इसको क्लिक करोगे तो राइट साइड में सब कुछ आएगा, तो उसमें ये जो यूआरएल है ना, इधर आपको पेस्ट करना है आपका एड्रेस। इसके बाद सीधा सीधा आपको सेंड करोगे तो ये सामने वाले को हाइपर लिंक मिलेगा, बराबर। ओके, अभी ये सिंपल हो गया, लेकिन अभी फिर से जाता हूँ आपको स्निपेट, उसमें तकलीफ हो रही थी हमको।
तो इसमें माई बुक है। अच्छा, ये जो एक एंकर कोड होता है, जैसे ये एंकर कोड है। एंकर कोड में क्या है कि एंकर फिर एच रेफरेंस, ये रेफरेंस है। उसमें हम लोग जो एड्रेस लिखेंगे कि ये एड्रेस है। HTML आप कभी यूज किया है? नहीं किया होगा। किया है, मैंने किया। ओके। तो मतलब ये एंकर का है। अभी बीच में सपोज मैं सिर्फ लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, 0 2 0। हम लोग अभी इमेज नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आता। ये मैं कॉपी करके इधर लिखता हूँ और मैं सेव करता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में माई बुक, माई फर्स्ट बुक। तो इधर हम लोग नीचे क्लिक किया, उसमें स्निपेट हम लोग लाएंगे। ये स्निपेट में क्लिक किया, तो स्निपेट का नाम था माई बुक। बुक। अच्छा, माई बुक को हाँ क्लिक किया। नहीं, वो मेरा वाला आता है, मैंने क्लिक किया होगा। नोट दिस, माई फर्स्ट बुक। स्निपेट, ये इसका नाम ही चेंज कर देते हैं स्निपेट में। पहले फिर से स्निपेट, आई विल गो टू स्निपेट, सेंड में स्निपेट। इसमें नाम चेंज करके लिखता हूँ माई जीरो बुक कर दो सर। माई फर्स्ट बुक, और बीच में मतलब आर लिखता हूँ, फिर आप से याद रहे। ठीक है। ब्रॉडकास्ट। एक मिनट। ओ सॉरी, मैं इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं HTML नहीं लिखा। 1 मिनट। स्निपेट। अच्छा, इसमें है ना, इसको मैं कट करती हूँ। इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तो HTML आता है, HTML।
HTML ब्लॉक। हाँ, सबसे नीचे आ रहा था सर। अच्छा, इसके अंदर लिखता हूँ। और ये सेव। अभी हो गया। तो now we'll go to broadcast. हाँ, तो ये जो टेक्स्ट आया अभी, बराबर ना, तो ये हम इमेज के ऊपर किया था, ये टेक्स्ट है। अभी इसमें प्रीव्यू में जाएंगे। ये जो शेयरिंग वाला जो बार है ना, वो उसके ऊपर आ जाता है कभी कभी, इसलिए पीछे वाला दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए टाइम लगा मेरे को। करेक्ट। ओके। तो अभी है ये, जैसे जीरो टू हीरो में टेक्स्ट में क्लिक किया तो सीधा वो मतलब अमेजोन पेज पर जाएगा। ओके। नहीं, कुछ पेज नॉट फाउंड आया, कुछ गलत लिख। अभी ठीक। ओके। तो जो स्निपेट है, तो सपोज अभी तो आप ये एक किताब है, लेकिन फॉर एग्जांपल 5 6 10 किताब होगी आपकी, तो हर एक का आप लिंक है वो उसमें स्निपेट में स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट भी पूरा उसमें कर सकते हैं विथ हाइपर लिंक। तो उसके साथ मतलब, जैसे हर एक ईमेल में नीचे आपने किताब का लिस्ट लिखा, तो दीज आर माय बुक्स करके। तो स्निपेट में बार बार क्या है कि आपको एवरी टाइम ये यूआरएल वगैरह आपको लिखना नहीं पड़ता, इसलिए स्निपेट का यूज करना जरूरी है। नीचे जैसे फ्रॉम या बायो, जो भी है बहुत सारा उसके अंदर डाल सकते हैं। ओके। तो एक लास्ट स्निपेट का मतलब एक एग्जांपल देके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। ये मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, ये मतलब थोड़ा ये है कि कभी कभी थोड़ा लेंदी लगता है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया है कि आप बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक आपको बताता हूँ कि मेरा एक टेबल बताता हूँ। अच्छा, ये इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टेक्स्ट हो और इमेज भी हो। इसके अंदर पूरा 1 मिनट, ये मैं खोल के आपको बताता हूँ। टेबल है, देखो, ये एक पूरा लिस्ट मैंने एक जॉनरा का लगाया हुआ है, जिसका नाम है माइक्रोनिश। तो ये HTML में मैंने इसको लिखा हुआ है, बराबर, ये टेबल बना के। तो अभी मैं, ये लिस्ट है ना, मनी का है, फाइनेंस का है, बहुत सारा कुछ है इसमें। तो माइक्रो निश कैरियर बिजनेस फॉर एग्जांपल। तो सपोज आपके पास टेबल है और आपको कुछ ईमेल में भेजना है, तो ये हम लोग वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट। उसमें मैं इधर स्निपेट इंसर्ट करता हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर
स्निपेट, और इसके अंदर ब्लॉक में माइक्रो निच रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल। तो ये देखो, ये मेरे को टाइप नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये पूरा लिस्ट है मैंने कहीं बनाया हुआ है। तो सीधा सीधा उसको इंसर्ट करके आप लिख सकते हैं। ये किताब का भी लिस्ट हो सकता है, कुछ और भी टेक्स्ट होता है। तो मतलब कि जो जो स्टोर करते हैं उसमें इमेज में, मतलब स्निपेट में, वो दैट यू कैन ब्रिंग इट हियर। तो स्निपेट का यूज करने से आपका टाइम बहुत कुछ बचेगा। ओके, अभी मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर में कोई भी एक खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल राहुल को खोलता हूँ। तो ये जो स्टार्टिंग में मैं बताया, देखो इधर जो सिंबल है ना, ये ईमेल आपको मिला था, और हम्म इधर राउंड के अंदर बीच में ग्रीन कलर का डॉट है। हम्म दैट मीन्स राहुल हैज क्लिक दिस ईमेल, जो दो तीन दिन पहले हम लोग भेजा था, उसको मैं इधर से पता चलेगा कि क्लिक किया था। और इधर अदर मतलब कि ब्लू है तो आई हैव सेंट, बराबर। ओके, तो इस साइड में आपका ईमेल एड्रेस है, नाम है। तो ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, इतना सारा होता नहीं है, लेकिन मेरे यूज करता हूँ इसलिए मैंने सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये डेटाबेस है, और ये सब डेटाबेस है, हम लोग ईमेल में उसको यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं इसका आपको बेसिक जो उस दिन हम लोग मेल मर्ज का बता रहा था ना कि वे व्हाट इज मेल मर्ज, तो आपको मैं थोड़ा 2-3 मिनट में वो एक बताना चाहता हूँ कि हाउ दिस इज वर्क। तो मैं एक खोलता हूँ। मैं पहले एक वर्ड फाइल खोलता हूँ, बराबर। ये वर्ड फाइल दिखाई दे रही है। जी। ओके, तो इसमें एक जैसे ईमेल करते हैं या हम लोग लेटर लिखते हैं, उसी टाइप का ही है, बराबर। और इसमें मैं, देखो नेक्स्ट करता हूँ इधर, तो रवि राज आया, ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, बराबर, सिल्वर लेवल का है। फिर क्लिक किया, अभिषेक आया, इसके बाद नाजिया, इसके बाद ये चेंज हो रहा है, करेक्ट। बराबर ना। दिस इज मेल मर्ज। तो ये मेल मर्ज कहाँ से आता है कि एक्सेल की एक फाइल है और एक वर्ड की फाइल है, दोनों को अटैच करने के बाद ये मेल मर्ज होता है। तो डेटा, ओके। डेटा इज इन माई एक्सेल, लेकिन बहुत सारी जगह में चेंज होता है, इधर भी चेंज होता है, इधर में ग्रीन इसलिए रखा है कि आप देख सकते हैं। हम्म। तो मतलब कि सबका इधर चेंज हो रहा है, बराबर। तो ये सेम प्रिंसिपल में, मतलब हमारा अ, ये जो ब्रॉडकास्ट है या सीक्वेंस है, सब काम करता है। तो डेटाबेस इधर से उठाता है, बराबर। ओके, तो मतलब कि हम लोग जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, जी। उसी तरह से सीक्वेंस भी करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्ट एंड सीक्वेंस? तो जो सीक्वेंस है ना, वो 1 बाय 1 ईमेल जाता है, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, वीक में एक बार, या डेली इसको भेजना है। तो वो वन बाय करेक्ट। वन जो है, पहले वो टाइप किए करके रखा हुआ है ईमेल, तो वो सीक्वेंस में रखा है, 1 बाय 1 इट विल गो। तो ये सीक्वेंस और इसमें फर्क है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बताना चाहता हूँ, रूल्स। रूल्स मतलब क्या है कि आप रूल्स एस्टेब्लिश कर सकते हो, कैसे? तो देखो राइट साइड में न्यू रूल है, हम्म मैं क्लिक किया।
तो आपको कोई भी फॉर्म या लैंडिंग पेज, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद एक्शन ट्रिगर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जो अभी लैंडिंग पेज बनाया है, बराबर, लैंडिंग पेज बनाया है, तो लैंडिंग पेज आप किसी को भेजा, यू सेंड टू सम पीपल ऑन लिंक्डइन या फेसबुक। उसमें कोई आदमी ने क्लिक किया, अपना ईमेल एड्रेस और नेम रखा, यानी सबमिट किया। तो सबमिट करते ही अ, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, बराबर। लेकिन उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली टैग हो जाएगा अगर आप इधर रखेंगे। फॉर एग्जांपल, कि मैं एक फॉर्म लेता हूँ कोई भी, आई विल सिलेक्ट द फॉर्म। फॉर एग्जांपल, एक पेपर बैग गिफ्ट, ये मैंने फॉर्म सिलेक्ट किया। इन केस ऑफ यू, मतलब आपने जो अभी बनाया था ना, तो वो उधर सिलेक्ट करना है, मतलब सिलेक्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है। और राइट साइड में बहुत सारा ऑप्शन है कि आपको किसी की सीक्वेंस चालू कर सकते हैं, टैग। तो मैं ये इसमें क्लिक करता हूँ टैग। तो टैग में इधर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से टैग में जाना चाहिए, बराबर। तो ये कोई पेपर बैग आया तो इधर में लीड या कुछ भी कोई भी बहुत सारे टैग्स मैंने रखा हुआ है, क्योंकि सपोज ये लीड, लीड मतलब कि कोई मेरा सब्सक्राइबर या रीडर होगा, तो इसमें जो मेरा जो फॉर्म है उसमें क्लिक करेगा तो लीड नाम का मेरा टैग है, उसमें उसको स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो हम्म, आपने जो टैग बनाया कि खलीक, फ्रेंड्स, रीडर्स, ऐसा, तो इसमें जैसे मेरे को खलीक में चाहिए, रीडर में चाहिए, तो इधर कर दूंगा। इसके बाद वो सेव। तो इसके बाद जो भी वो लोग खोलेंगे तो सीधा सीधा वो टैग में जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑटो टैग, मतलब कि अपने आप वो टैग में जाएगा। अच्छा, तो एक पहले ये बताइए कि व्हाई वी यूज टैग्स, व्हाट पर वो, ऐसा नहीं चला सकते हैं, टैग क्यों यूज करना। आपने रीडर लिखा, किसी में फ्रेंड लिखा, किसी में फैमिली लिखा, क्यों, व्हाट इज द पर्पस। टू डिफरेंशिएट। या देखो, सपोज आपके पास 300 ईमेल है, बराबर। तो एक ईमेल भेज रहे हैं आप, तो वो ईमेल सबको लागू नहीं होता है। कभी कभी आप फैमिली को अलग से लिख सकते हो, फ्रेंड्स को अलग से, तो रीडर्स को अलग लिख सकते हो। तो आपके फ्रेंड्स के अंदर 30 आदमी है वो टैग में, तो सीधा सीधा जब ईमेल आपको भेजेंगे तो वो टैग सिलेक्ट करेंगे, तो वो ही उसी को ही जाएगा। हम्म। और सपोज खलीक सिलेक्ट किया तो ईमेल उसी को ही जाएगा। तो करेक्ट। पर्टिकुलर सेगमेंट को या पर्टिकुलर टैग को भेजने के लिए आपको टैगिंग करना जरूरी ओके, है। ओके। सपोज मैं, मेरी कोई किताब पब्लिश हो गई, तो मैं फैमिली को, सपोज सिर्फ फैमिली को ही बताना है कि भाई मैं आई, दिस इज माय बुक आई हैव पब्लिश एंड आई हैव अर्नड सो सो मच मनी। तो मैं वो सबको नहीं बताना है, मैं फैमिली को ही बताना है, तो आई विल सिलेक्ट द टैग एज ए करेक्ट। फैमिली, उसी को ही जाएगा। तो मैं फिर से शेयर शेयर करता हूँ स्क्रीन, और आई विल गो टू ब्रॉडकास्ट। तो सेम ब्रॉडकास्ट को मैं खोलता हूँ। ओके, तो ये ये जो ब्रॉडकास्ट खोला है, ब्रॉडकास्ट मतलब ईमेल जिसको करना है, तो राइट साइड में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, इधर एक सेंड ईमेल है, एक पब्लिश टू वेब है। अच्छा, पहले मैं ये सेंड ईमेल में क्लिक करता हूँ। तो
देखो इधर लिखा है ऑल सब्सक्राइबर्स, ठीक है। हम्म, तो मेरे जो अभी 1196 सब्सक्राइबर है, पहले 1400 था, मैंने सेपरेट करके दूसरी जगह में रखा हुआ है, क्योंकि इसमें मेरा लिमिट 1400 था। तो देखो अभी इधर मैं क्लिक किया तो मैं ड्रॉप डाउन में बहुत सारा मिलेगा कि ऑल सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब टू विद इन सेगमेंट, ऑल सब्सक्राइबर, और सिर्फ एक ही आदमी को भेजना है तो भी भेज सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन, बराबर। तो मैं फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टैग में भेजना है कि मैं ये सब्सक्राइब टू, तो सब्सक्राइब टू में नीचे टैग, हम्म, बराबर। और टैग में मैं क्लिक करूंगा तो कोई भी टैग में ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रीडर्स, रीडर्स को ही भेजना है तो ये क्लिक किया, और मैं हम्म, एड फिल्टर किया, एड फिल्टर वन मिनट, सॉरी इसमें करना। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट में रीडर है 66 है, तो उसी को ही मैं सेंड करूंगा तो उसी को ही जाएगा, बराबर। फिर से समझाता हूँ, ये टैग है, टैग में मैं लिखूंगा कि बुक फनल रीडर्स, फॉर एग्जांपल, ये टैग नहीं है, रीडर्स बुक फनल। तो बुक फनल से जो मेरे को रीडर मिले हैं मैं उसको भेजना है, तो 37 है उसमें, तो ये सिर्फ उसी को ही जाएगा। तो इधर से हम लोग मतलब फिल्टर करके इसको भेज सकते हैं। क्या करना है कि सेंड ईमेल में जाके हम्म, अगर सबको भेजना है तो ऑल है इसमें तो, लेकिन वो पर्टिकुलर टैग में भेज सकते हैं, बराबर, उसमें ऐड ओके। फिल्टर कर। अच्छा, तो अभी मैं फिर ड्राफ्ट में जाता हूँ। अच्छा, अभी एक दूसरा ऑप्शन था, अगेन आई विल गो टू दैट ऑप्शन। मतलब एक तो अ, एक सेंड है, नहीं एक मिनट, अगेन आई विल गो बैक, जो वेब वाला दिखाना है। ये खोला, आई विल कंटिन्यू। देखो अभी जैसे हम लोग बुक फनल रीडर्स को ऐसे भेजना है, ठीक है, वो तो सीधे सीधा सीधा सेंड करेंगे तो चला जाएगा, बराबर। अच्छा, अभी कोई ऐसा मैसेज है कि आई वांट टू सेंड टू राहुल ओनली, नॉट अदर पीपल, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट ईमेल एड्रेस, बराबर। ओके। और इधर मैं लिखूंगा, या फर्स्ट नेम से भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम और राहुल, बराबर, एड फिल्टर, तो वो एक राहुल को ही जाएगा। अभी नाउ आई विल सेंड, सीधा सीधा उसको सेंड करना है, और इधर मैं ये सेंड किया, तो इधर लिखा हुआ आएगा कि सक्सेसफुल या जो भी है, सेंड सक्सेसफुल या कांग्रेट्स। आपने 1000 को भेजा, 500 को भेजा, 2 को भेजा, लेकिन ऐसा मैसेज आएगा, इट हैज बीन पब्लिश्ड, इट हैज बीन सेंड, बराबर। तो आपको वो ईमेल तुरंत मिल जाता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है, अगेन आई विल गो वन। देखो एक तो सेंड ईमेल हो गया, दूसरा है पब्लिश टू वेब, वो क्या है, तो मैं ये क्लिक किया, पब्लिश टू वेब, बराबर। तो
ये पब्लिश टू वेब किया, तो एक है ओनली डिस्प्ले फॉर प्लेइंग सब्सक्राइबर्स, सेट है फीचर्ड ऑन क्रिएटर्स प्रोफाइल। मैं इधर क्लिक करता हूँ और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आई पब्लिश ब्रॉडकास्ट। ओके, ये हो गया। अभी देखो उधर क्या आया था कि सीधा सीधा सेंड कॉन्ग्रेट्स हम्म ऐसा आ गया। इधर लेकिन लाइव आ गया। हाँ, लेकिन इधर है ना एक एड्रेस मिला, देखो बराबर, ये मैंने कॉपी कर लिया बराबर, ये दिखाने के लिए आपको। इधर एड्रेस बार में आई पेस्टेड। तो ये मतलब वेबसाइट का एक पेज बन गया बराबर। ये जो आपको भेज रहे थे ना कि ईमेल किसी को, तो ये ईमेल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो एड्रेस जो क्रिएट हो गया ना, दैट यू कैन डायरेक्टली सेंड टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर लिंक्डइन, कहीं भी भेज सकते हो, ट्विटर वगैरह में। ये ब्रॉडकास्ट परमानेंट, वाला। ये हाँ, ये परमानेंट आपका एक वेबसाइट का एक पेज बन गया बराबर। करेक्ट। तो आपने जो भी लिखा है आपका वो बायो इधर आ जाएगा बराबर, और इधर जो भी हम लोग लिखा है वो सब कुछ आ जाएगा। तो ये इट विल वर्क एज ए वेब पेज। ओके, तो देर आर टू ऑप्शंस ब्रॉडकास्ट। एक तो सीधा सीधा ईमेल कर सकते हो, और एक सीधा उसको वेब पेज भी बना सकते हो डायरेक्ट बराबर। तो ये ब्रॉडकास्ट का फायदा है। अच्छा, तो आज हम लोग दो तीन चीजें एक साथ सीखे। थोड़ा फास्ट गया, तो हम्म मतलब कि वो रिवाइंड करके भी आप कभी भी मतलब उसको देख सकते हैं। तो एक तो ब्रॉडकास्ट, उसके अंदर इमेज इंसर्ट करना, हाइपरलिंक करना। फिर ब्रॉडकास्ट को दो तरीके से भेज सकते हैं। एक तो सीधा सीधा ईमेल कर सकते हैं, सेकंड है वो वेब पेज उसका सीधा बना सकते हैं। तो वो सीधा सीधा आपको व्हाट्सएप में भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, आपका स्टेटस में भी रख सकते हैं बराबर ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेटस में रखना है या ईमेल मतलब वेब मतलब कैसे उसको व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में कहीं भी भेज सकते हैं। अभी टेलीग्राम में फॉर एग्जांपल इसमें राहुल में ये एड्रेस मैंने इधर पेस्ट कर दिया। मैं लोड करने दे रहा हूँ तो समटाइम्स इमेज भी आ जाता है। हाँ, आ गया देखो, इसलिए मैंने देर लगाई। जी अभी जी। देखो आपका व्हाट्सएप में, देखो मोबाइल में। हाँ जी आ गया ये। खुल गया। हाँ, और ये उसको कॉपी करके सीधा स्टेटस में भी आप डाल सकते हैं बराबर। तो इट इज वन वे ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑल्सो, कि भाई फ्री में एडवर्टाइजिंग होगा। ओके, तो वन, ओके, तो ये जो सेंड में जो ब्रॉडकास्ट है, वो ब्रॉडकास्ट को मतलब एक तो सीधा सीधा भेज सकते हो, और सीधा उसका वेब पेज भी बना सकते हो। अच्छा, तो अभी आपको क्या करना है, जब भी फ्री हो ये दो चार दिन में, तो आपको एक ईमेल करना है
बराबर, ब्रॉडकास्ट। उसके अंदर आपकी लिखना है कि भाई दिस इज माय फर्स्ट बुक या जो भी है, और दिस यू कैन अवेल फ्रॉम द अमेजोन, और नीचे लिखना है कि राहुल कर जो भी है लिखना है, पूरा पूरा ईमेल एक ड्राफ्ट करना, बराबर, इसको ब्रॉडकास्ट करना है, एक ब्रॉडकास्ट करना है। और एक जैसे वेब पेज बनाना, जैसे अभी बनाए, और उसको आप मतलब अच्छी से बनाए, क्योंकि वो यू दैट यू कैन सेंड टू एवरीबॉडी, बराबर। ठीक। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा कि भाई ये ब्रॉडकास्ट तो एक बना बार के। मेरे को ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बार बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था। हाँ, मतलब इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग किया कि उसमें आप कर सकते हैं। तो तो क्या उसका है, जो कोड था HTML वाला, वो एक ही बार करना है या बार बार उसको करना होता ये एक ही बार करना होता है। और उसमें मतलब कि इसके ब्रॉडकास्ट में अगर नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन सीधा सीधा इमेज आप इंसर्ट कर सकते हो। देखो, मैं ब्रॉडकास्ट एक बार खोल, वो जरूरी नहीं है आप मतलब कि स्निपेट से ले आओ, डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो, बराबर। तो देखो, ये इमेज है, बराबर, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं इधर जो प्लस साइन है ना उसके अंदर इमेज, बराबर, ये इमेज। तो इमेज आप कहीं से भी ले आ सकते हो, अपना स्प्लेश में से भी। कोई सपोज ये तो बुक की है, लेकिन एनी अदर इमेज, फॉर एग्जांपल ये अनस्प्लेश, अनस्प्लेश एक वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी इमेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है, तो ये इमेज आपको इंसर्ट करना है, कुछ नरेशन वगैरह तो ले सकते हो, बराबर। ये तो किताब है, तो किताब को भी आप अपने पास तो होगी लैपटॉप में, इधर से इधर ले आ सकते। तो उसमें वो इमेज में क्लिक करके राइट साइड में इधर यूआरएल है, देखो इधर, बराबर, वो उसको आपको एड्रेस लिखना है, अमेजोन, है? ओके। बराबर। अच्छा, तो अ, आपको क्या करना है कि जब प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं ईमेल, ये वो स्निपेट रोज के, जब भी डाउट हो सीधा लिख लो, कुछ भी डाउट लिख लो। और ये जो जो पूरा पूरा डाउट है ना, हम लोग मिलते हैं 1-to-1 सेशन में, दैट टाइम यू कैन क्लियर ऑल डाउट्स। इन बिटवीन कभी कभी तो व्हाट्सएप में आप लिख दो कि भाई ये नहीं हो रहा है तो क्या करूँ, इसमें कहाँ जाना है, बराबर। तो ये मैं इसलिए थोड़ा स्पेसिफिक लगा रहा हूँ, क्योंकि सीधा सीधा मैं जाऊंगा तो ऊपर से जाएगा कोई भी चीज, क्योंकि ये तो मैं बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, इसलिए मेरे लिए इजी है। दैट हम्म। मे नॉट बी इजी फॉर यू, लेकिन वो 2-3 बार करोगे तो फिर उसके बाद आपको रूटीन काम हो जाएगा। और जो थर्सडे को जो हम लोग मिलेंगे 7 बजे, अच्छा कहीं कुछ प्रोग्राम आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं आज मैं हाँ फ्री हाँ। नहीं हूँ, बराबर, तो हाँ, मेरा कभी कोई ऐसा होगा तो हम लोग नेक्स्ट डे या कभी भी रख सकते करेक्ट। हैं। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज सीक्वेंसिंग और ऑटोमेशन, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा जो जो मोटो है ना ये आपको दिखाने का, वो ऑटोमेशन के ऊपर ज्यादा है। अच्छा। ये सब सब चीज है ना, वो तो रूटीन वाली है जो ईमेल वगैरह करना, लेकिन जो ऑटोमेशन है ना, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि अभी आपके पास जब 4-5 किताब हो जाएगी, तो मतलब कि आप यू यू कैन ऑटोमेट योर ईमेल सिस्टम टोटली। तो वो अपने आप वो सेल भी होता जाएगा, ईमेल चलता जाएगा ऑटोमेटिक वगैरह, और लोग
आएंगे, सीधा टैग में जाएंगे, उसके बाद सीधा सीक्वेंस चालू हो जाएगा। ये सब ऑटोमेशन है ना जरूरी है, क्योंकि ओके। आपका टाइम बहुत बचेगा। और ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है कि अभी मेरे जैसे 6-7 सीक्वेंस चल रही है, तो लोग बोलते हैं कि आप रोज ईमेल भेजते हैं, तो मैं रोज ईमेल नहीं भेजता हूँ, मैंने ऑटोमेशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपका व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ आपका? 3 फरवरी 83। बराबर, 3 फरवरी, फॉरगेट अबाउट ईयर। तो 3 फरवरी, तो मैं सिस्टम में डाल दूंगा टैग, एक एक टैग में लाऊंगा कि मंथ आपका फरवरी, और जो डेट में है ना आपको लिख दूंगा 3rd। तो मैं ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है कि जैसे 1400 या मतलब 1500 लोग है, उसका जब भी ईमेल उसका जो बर्थडे होता है ना उसी दिन जाता है। अच्छा। तो जैसे 3 फरवरी को आपको ईमेल मिलेगा कि हैप्पी बर्थडे, हाउ आर यू, ये है वो है करके पूरा ईमेल है। तो मैं वो एक बार सेट कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिक उसके बर्थडे पर जाएगा ऑटोमेटिक। ओके ओके। अच्छा, करेक्ट। तो उसमें जैसे वो ईमेल जाएगा और उसी के बाद सीक्वेंस चालू हो जाएगी कि भाई आई अटैच सम सीक्वेंस। तो बर्थडे का मैसेज मिला, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको दूसरा ईमेल मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, ऐसे ऐसे करते 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 ईमेल एक सीक्वेंस ऐड कर दिया। तो ये ऑटोमेशन से क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बचे, करेक्ट। एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। तो ये सब ऑटोमेशन से फायदा ये होगा कि आप टीवी देख रहे हो, मजा कर रहे हो, लेकिन वो ऑटोमेशन चल रहा है। बराबर। करेक्ट तो, करेक्ट। मतलब ये जरूरी है। तो ये हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा ब्रॉडकास्ट आपने कैसे किया वो भी देखेंगे, और थोड़ा HTML कोड भी, जो जरूरी HTML कोड है ना मैं आपको दिखाऊंगा, एम्बेडिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो यूट्यूब वीडियो है, तो उसको आप इसमें कैसे ला सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में, अच्छा। ईमेल में, वो भी थोड़ा बताऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे AMS एड्स पे, इसके ओके। बाद बुक बब में जाएंगे। बराबर, तो एक एक करके जाएंगे। तो ये जो जैसे ब्रॉडकास्ट है, तो ये हमें जैसे एक बार करना है या ऑटोमेशन करेंगे तो वो अपने आप ही चलता रहेगा? हाँ देखो, ब्रॉडकास्ट है ना, वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधे सीधा सेंड कर दिया, बराबर। एक शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई ये 22 अप्रैल को शाम को 6 बजे जाना चाहिए, हाँ। ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, आपको सोम बादला का ईमेल मिलता होगा, बराबर हम्म। ना, कि भाई इतनी इतनी तारीख को ये इनर सर्कल है, मतलब करेक्ट। 8 बजे। लेकिन आपने एक नोट किया, ईमेल तो मिलेगा, लेकिन फिर 7:45 एक और ईमेल आता है हाँ करेक्ट। कि नाउ यू कैन ज्वाइन, जंप इन। हाँ 45 15 मिनट्स वाले। या, तो वो शेड्यूल किया हुआ है कि भाई इतने बजे, 7:45 उसको राहुल को मिलना चाहिए। नॉट ओनली हम्म। राहुल, जो भी हमें सबको। 1,000 लोग है, वो सबको ईमेल जाता है नाम से, पर्सनलाइज, और उसी समय जाता है। तो दैट यू कैन शेड्यूल, बराबर। और सीक्वेंस क्या है कि भाई एक आपने एक 20-25 ईमेल कर दिया, तो एक इमीडिएटली भेज दिया। इसके बाद एक टेस्टिंग करेंगे ऑटोमेशन का हम लोग नेक्स्ट वीक में। तो उसमें आपको ईमेल गया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन दूसरा। अच्छा, एक मैंने एक माइक्रो निश करके एक सबको AFH कम्युनिटी में रखा था, कि लोग बोलते थे कि आई डोंट नो हाउ टू शेड्यूल माय राइटिंग, और निश क्या है, मेरे को किस सब्जेक्ट में लिखना है। तो मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया था, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको 8-10 नीश बताएंगे कि कैरियर का है, एजुकेशन का है, फिर मोटिवेशन का है, मनी का है, मेडिटेशन का है। उसमें क्लिक करेंगे ना तो आपको तुरंत एक ईमेल मिलेगा कि भाई ये आपका जो कैरियर वाला आपने जो किया है ना, तो उसके अंदर दीज आर द 20 बुक्स रिटन बाय पीपल
ऑन अमेजोन, उसका लिस्ट आएगा। उसके बाद आधे घंटे में और एक ईमेल आएगा, मतलब ये मैंने फास्ट किया है कि सेम डे मिलना चाहिए। और उसमें आपको दिखाएगा कि भाई कैरियर के बारे में लिखना है तो इतना सारा सब नीचे। हम्म। फिर एक ईमेल आएगा कि भाई आपने सिलेक्ट किया है कि ये माइक्रोनिश, तो उसके अंदर फिर व्हाट आर द 10 टाइटल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा टाइटल सब टाइटल सीधे सीधा आपके सामने आएगा। तो ये मतलब वो लोगों को हेल्प करने के लिए किया था कि भाई सीधा सीधा आप लिख सकते हो, सीधा सीधा डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने 1000 टेम्पलेट बना के उसको एक मतलब बनाया शेड्यूल। तो सीधा सीधा ईमेल वन बाय वन ईमेल जाता। तो वो कैसे हुआ कि भाई ऑटोमेशन से। तो ओके। वो ऑटोमेशन हम लोग सीखेंगे। बराबर। ओके, तो हम लोग फिर सर मिल। एक चीज पूछते, जैसे ये सब्सक्राइबर जो हैं, ये जो आपके अब्रॉड वाले सब्सक्राइबर्स हैं, वो कैसे उनके पास ईमेल, उन्होंने कैसे आपका ईमेल ऐड किया, सब्सक्राइबर्स वो कैसे बने, जैसे ये यूएस के थे, यूके के थे? हाँ, वो मैं बुक फनल से, एक बुक फनल करके एक प्लेटफॉर्म है। तो उसको मतलब वो फ्री फ्री में नहीं है, वो इट इज $100 पर ईयर है। अच्छा। $100। तो उसमें क्या है कि अपनी जो मेरी 20-25 जो 26 किताब है वो सब उसमें रखी हुई है। उसमें एक दो किताब मैंने फ्री रखी है। बिफोर एक लैंडिंग पेज बनाया है कि भाई इफ यू वांट टू हैव दिस बुक यू कैन यू कैन अवेल इट। तो वो मेरे को ईमेल एड्रेस देगा, वो बुक उसको फ्री में जाएगी। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे फॉरेन के रीडर्स है। तो उससे फायदा ये है कि वो बुक फनल में दूसरी किताबों में क्लिक करेगा, परचेस करेगा, तो रीडर्स का हम्म। लिस्ट मिलेगा। और दूसरा है कि लिंक्डइन में भी आप रख सकते हैं आपका लैंडिंग पेज। ओके। तो लैंडिंग पेज में आप क्लिक करेंगे तो लोग उधर से भी आएंगे, आप कुछ फ्री में देंगे पीडीएफ वगैरह तो लोग अट्रैक्ट होंगे और ईमेल एड्रेस देंगे। उसमें भी फॉरेन के बहुत सारे होते हैं। तो अब ये लिंक्डइन को जैसे अब ये जैसे मैंने लैंडिंग पेज बनाया, इसमें मैं अब कोई आर्टिकल बना के डाल दूं, तो अब मैं इसको कहाँ कहाँ भेजूं, व्हाट्सएप, फेसबुक का मतलब, और लिंक्डइन वाला? देखो, एक ट्विटर में भी अकाउंट बना सकते हो। हम्म। लेकिन फेसबुक और लिंक्डइन में ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा। हाँ। तो अ, जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल लिखो। आप हम्म। कोई भी एक फोटोग्राफ लिखा या फिर आपने थॉट फॉर द डे कुछ लिखा। हम्म। बराबर। और लिखा और इसके बाद नीचे लिखा कि यू कैन अवेल माय पीडीएफ ऑफ सो एंड सो आर्टिकल, या जो भी है। कोई हेल्थ के बारे में सपोज लिखा है आपने, तो बोलता है यू कैन अवेल दिस आर्टिकल ऑन हेल्थ या पीडीएफ ऑन हेल्थ। तो उसमें आपने लिंक रखा है, वो लैंडिंग पेज का लिंक। हम्म। बराबर, वो आर्टिकल का नहीं रखा है, वो जो पीडीएफ का नहीं रखा है। यू आर सेंडिंग, मतलब जो लैंडिंग पेज है, वो लैंडिंग पेज में क्लिक करेगा फिर उसको खुलेगा वो। हम्म। फिर ईमेल एड्रेस देगा, कर कंफर्म करेगा तो उसको सीधा सीधा पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। जो हमने डाउनलोड में जाके जो हमने ऐड किया, जैसे गिफ्ट वाला जो था, तो वही पीडीएफ खुलेगा ना उसके पास, वो जो होगा? यस यस, वो कंफर्म करेगा ना, तो सीधा सीधा उसको डाउनलोड कर पाएगा पीडीएफ। हाँ, तो जैसे ये वाला लिंक जाएगा, इस लिंक पे अगर वो ईमेल एड्रेस डालेगा और वो सबमिट करेगा, सक्सेस आएगा, हम्म। उसके बाद ईमेल जाएगा, ईमेल पे वो कंफर्म सब्सक्रिप्शन करेगा, तो फिर उसके अंदर वो उसको एक वो पीडीएफ मिल जाएगा डाउनलोड करके। यस यस यस, उसको तो मैं मिल वही जाएगा। कह रहा हूँ, जैसे ये जो पीडीएफ है जो है, ये वाला हम कोई मतलब आर्टिकल है कुछ और, मतलब थॉट ऑफ द डे कुछ भी डाल सकते हैं इसमें? यस यस, आप कोई ऑडियो भी रख सकते हैं, वो रिकॉर्ड किया हुआ, या फिर आप पीडीएफ रख सकते हैं। मैं अभी बहुत ट्राई किया है और बहुत सारा यूजफुल है कि कोई आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था मार्केटिंग का एक का, तो उसका एक मैंने पीडीएफ भी बनाया था, ऑडियो भी बनाया था। तो अच्छा। उसमें मतलब नीचे लिखा था कि यू कैन डाउनलोड द ऑडियो ऑफ दिस आर्टिकल। वो क्लिक किया तो सीधा लैंडिंग पेज खुलेगा, हम्म। और वो सबमिट करेगा तो वो जो ऑडियो है उसको मिलेगा।
ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब वेरिएशन थोड़ा थोड़ा। जहाँ पे हमने वो लिखा है प्लीज ज्वाइन दिस लर्निंग फॉर फन, जैसे वो मैंने जो उसमें उसी जगह लिख सकते हैं ये वाला, प्लीज हाँ क्लिक। हाँ, मतलब नहीं वो तो आप कहाँ, मैं फिर से बताओ। जो जैसे लैंडिंग पेज है, हाँ लैंडिंग पेज के अंदर जहाँ पे वो जो ऊपर जो हमने हेडिंग डाला है कि हाँ हाँ। प्लीज ज्वाइन फॉर फन, तो ये जो है कि जो लिंक वाला बता रहे वो वहीं पर डलना है या वो और कहीं और नहीं जगह नहीं, भी? लिंक तो आपको जो वो उसमें तो सीधा सीधा वो ले जाएगा। हम्म हमको तो उसमें अगर ईमेल एड्रेस देगा तो ही डाउनलोड होगा, ऐसा रखना। नहीं तो वो ईमेल एड्रेस देगा नहीं, सीधा सीधा ले जाएगा। करेक्ट। वो हम लोग लैंडिंग पेज में रख सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमको तो ईमेल एड्रेस चाहिए, है ना, इसलिए हम लोग देते हैं पीडीएफ। करेक्ट करेक्ट। तो तो जैसे जो मैंने लिंक आपको भेजा था वैसे ही लिंक मैं उसको सब जगह डाल दूं तो उससे भी चल जाए, हो जाएगा ना उससे भी? यस यस, आप सीधा सीधा डाल सकते हो। और वो वो लिंक आप डाल दोगे ना तो सीधा खुलेगा लैंडिंग पेज, हम्म। और ईमेल एड्रेस देगा, पीडीएफ उसको मिलेगा, हमको ईमेल एड्रेस मिलेगा। ठीक है। बराबर, ठीक है। एक चीज और पूछनी थी सर, हाँ जो भी हमारी ऐसी कौन सी जैसे बुक्स होती हैं जो आपकी जैसे आपने देखा होगा कि ओवरऑल जो बड़ी मतलब वो पॉपुलर होती हैं और जो ज्यादा हाई पेइंग कैटेगरीज होती हैं, या कस्टमर्स वो जो रीडर्स हैं ज्यादातर वो प्रेफर करते हैं, तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिन पे लिखना चाहिए? ये जो मतलब कोई मोटिवेशनल है या हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पीएमए बुक लिखते हैं हम लोग ज्यादातर। बराबर, कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कोई भी किताब लिखोगे तो वो उसका डिमांड रहता है। अच्छा। ओके। तो फॉर एग्जांपल आप कोई मतलब रेजिलियंस के बारे में लिखते हो, या बिलीव इन योर सेल्फ ऐसा कुछ लिखा, तो ऐसे टाइप का जो अ, मतलब सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर, डिटर्मिनेशन, या फिर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, रेजिलियंस, ये सब के बारे में अगर लिखोगे तो लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें अच्छा। मोटिवेशन मिलता है। और जो किताब लिखना है ना, तो एक दो चीज याद रखना कि इंट्रोडक्शन या फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर आपको हुक डालना है। हम्म। हुक कैसा डालना है कि फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में किताब लिखा है, तो स्टीव जॉब को कैंसर हुआ था, 55 ईयर्स में एज में एक्सपायर हो गया। बराबर, उसके पास $1 ट्रिलियन का मतलब नेटवर्थ था। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है या फर्स्ट चैप्टर में कि भाई स्टीव जॉब का एग्जांपल लिखा कि भाई इतने उसके पास इतना पैसा था, लेकिन एट द एज ऑफ 55 ही डाइड, तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो कुछ किताब अच्छी लग रही है। वो हुक डाला, फिर वो किताब आगे पढ़ेगा। तो ये हुक हमेशा डालना जरूरी है, तभी लोगों को अट्रैक्टिव होगा। तो ठीक है। ऐसा ऐसा कोई सब्जेक्ट आप पसंद करके लिख सकते हैं। और यू राइट ऑलमोस्ट 400 to 500 वर्ड्स एवरी डे। हम्म। अगर आप लिखोगे तो एक महीने में आप एक किताब आराम से लिख सकते हैं। मैं पहले नहीं लिख पाता था, 200 300 वर्ड्स मुश्किल से लिखता था। फिर मैंने क्या किया, 200 सुबह लिख दूंगा, 200 दोपहर समय या शाम को जब फ्री होगा तब लिखूंगा। ऐसा करके 500 वर्ड्स लिख देता था। तो महीने में, 1.5 महीने में एक किताब आराम से हो जाए। तो रोज थोड़ा थोड़ा लिखना जरूरी है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है हमारे। आप हम्म। मार्केटिंग करोगे, ईमेल करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन रॉ मटेरियल जो बुक्स आपके पास नहीं है तो क्या करोगे। सही बात है। तो इसलिए कम से कम अभी आपका थोड़ा मार्केटिंग में भी थोड़ा स्लगिश रहेगा, लेकिन आपके पास 2 3 4 किताब हो जाएगी ना, इसके बाद सेल ज्यादा अब तो हो। जैसे 2 इंग्लिश की, 2 हिंदी की हो गई, और एक दो मैंने ऑलमोस्ट मतलब मैंने वो 2 और भी मेरे पास ऑलमोस्ट रेडी है, तो वो जैसे आप बताएंगे ना ये एड्स का, तो वहीं से फिर मैं डालना शुरू करूंगा तो उसके अंदर। हाँ, ठीक।
वाह! और ये सर अगर ये एडिटिंग फॉर्मेटिंग का है तो मुझे आप बताइएगा, तो वो कैसे, जैसे मैं अभी तो सूरत से करवा रहा था, अगर आप और बता सकते हैं तो वो मैं फिर वैसे ही जैसे आप गाइड करेंगे वैसे करा लेंगे। वो ठीक है, अभी एक आध दो बार तो ठीक है, लेकिन बाद में आप अपने आप से ही करना। तो हाँ। उसमें जैसे सूरज कितना लेता है एडिटिंग फॉर्मेटिंग का? सर अप्रोक्सीमेटली 1600 पर वो है, जैसे एडिटिंग फॉर्मेटिंग उसका 1500 1600 दोनों का मिला के 3200 के आसपास है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें अच्छा एक दो फॉर्मेट भी आपको मैं दिखाऊंगा जी कि डायरेक्ट उसमें आप जैसे 5.5 8.5 का फॉर्मेट है, उसे जी। सीधा सीधा पेस्ट कर सकते हो, ऐसा टाइप का भी केडीपी डेस्क में है। अच्छा। कवर का भी है कि 5.5 और 8.5 को कैसे मतलब वो नेक्स्ट 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 सेशन में हम लोग देखेंगे उसको कि जी। पेपर बैक कवर कैसे बनाना है, वो भी इसके अंदर केडीपी डेस्क में ही दिया हुआ है विथ मेजरमेंट। वो आपको दिखाऊंगा, तो उसमें से आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं वो ई बुक में तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो पेपर बैक है ना, उसमें अपलोडिंग में थोड़ा तकलीफ होता है। तो हम्म। वो एक बार आप सीख जाएंगे ना, तो बाद में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है। ठीक, ओके। ना ना चलो, सर, इसकी रिकॉर्डिंग सर आप मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे, मैं आपसे अगर हो पाए तो मैं एक दो बार शायद शायद दोबारा भी नेक्स्ट टाइम भी पूछूंगा, क्योंकि कई चीजें थी तो मेरे को वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस इसी यस बिल्कुल। ब्रॉडकास्ट एंड ये सब। हाँ, ये रिकॉर्डिंग तो मैं भेज आज ही भेज दूंगा। और जब भी कुछ भी है तो आप लिखते रहना, कोई भी डाउट है तो हाँ, तुरंत कहीं क्लियर पे भी कर। मैं अटकता हूँ तो आपसे पूछता रहूंगा सर मैं इसके ऊपर। हाँ, और ये है ना 1 to 1 सेशन में बहुत क्लियर होता है, तो मीटिंग जी। में इतना क्लियर ना होता नहीं करेक्ट सर, करेक्ट होता। करेक्ट सर। ओके, चलो बाय, गुड सर नाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, थैंक यू सर।